इस रोप को मैं जितना खींचूंगा उतना ही ये फंसते जाएगा। हम भी इस नॉट की तरह बैड हैबिट्स में और उलझते जाते हैं। ऐसी जिद्दी नॉट को अगर सीधा करना हो तो उसका बस एक ही तरीका है, इसको छोड़ना है और आपको एक नया वाला उठा लेना है। हम डेली बेसिस पर जाने अनजाने में कई ऐसी हैबिट्स फॉलो करते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इन हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, उनसे लड़ोगे, तो आप 100% फेल हो जाओगे। तो क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, रिप्लेस डोंट रिजेक्ट। आज की इस वीडियो में हम 5 कॉमन बट डेंजरस हैबिट्स की बात करेंगे और देखेंगे कि उन्हें हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या है और उसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलो बताओ कि ये किस किस के साथ होता है। सुबह का पहला अलार्म बजते ही उसे स्नूज करते हैं, दूसरा अलार्म बजने लगता है उसे भी स्नूज कर देते हैं, फिर तीसरे अलार्म पर शायद हम उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं एंड देन वी गेट आउट ऑफ आवर बेड, क्योंकि अब नहीं उठे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर ब्रश करने से लेकर शावर, ब्रेकफास्ट, कपड़े पहनना, सब कुछ 15 से 20 मिनट में करने की सुपर पावर हमें डेफिनेटली मिल जाती है। एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ अस बिगिन आवर डे। मैं तो मानता हूं कि ये आदत सारे बैड हैबिट्स की जड़ है। ये ऐसा है जैसे आप अपने पूरे सिस्टम को उसके प्रॉपरली जागने से पहले ही बर्बाद कर रहे हो। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट आवर ऑफ द डे हमारे पूरे दिन का टोन सेट करता है। जब हम इतनी रश में होते हैं तब हमारी बॉडी कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन अगर कंसिस्टेंटली एलिवेटेड रहे तो ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी, हार्ट रेट और डाइजेशन को बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट करती है। इससे ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल्स ड्रॉप होते हैं बल्कि दिन भर के डेली चॉइसेस पर, मतलब डिसीजंस पर बहुत असर पड़ता है। अनहेल्दी फूड चॉइसेस, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाना और बहुत सारी चीज़ें। और अगर इस बैड हैबिट को ब्रेक करना है तो वी नीड टू रिप्लेस इट विथ गुड हैबिट। रात को सोने से पहले ही नेक्स्ट डे की एक टू डू लिस्ट बना लो, और अगर आपके टू डू लिस्ट के फर्स्ट आवर में ये 3 M कंपलसरी होने ही चाहिए। क्या क्या? मूवमेंट, मेडिटेशन एंड माइंडफुल ब्रेकफास्ट। कंपलसरी इसलिए क्योंकि मॉर्निंग्स में यूजुअली हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, जिसे हम स्ट्रेस और एंशियस फील कर सकते हैं, एंड दिस फीलिंग कैन कैरी फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ आवर डे। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम दिन की शुरुआत ऐसे करें कि ये कॉर्टिसोल के लेवल्स ड्रॉप हो जाए। अलार्म बजते ही उसे स्नूज करने या फोन पर स्क्रॉल करने की बजाय हम इन 3 M को फॉलो कर सकते हैं। थोड़े स्ट्रेचिंग या योगा से बॉडी एक्टिव होती है और स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी हद तक रेगुलेट भी होते हैं। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से अगेन आपका माइंड काम होता है और आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। एंड माइंडफुली हाई प्रोटीन लो कार्ब ब्रेकफास्ट अगर आप खाते हैं तो आप ज़्यादा समय तक फुल फील करोगे और एनर्जी लेवल्स भी दिन भर काफ़ी स्टेबिलिटी में रहेंगी। आई नो आप बोल रहे होंगे कि अरे ये सब तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? इसके लिए तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। और डोंट वरी, आप हर दिन बस 10 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करिए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो ट्राई टू वेक अप बाय 7:50, फिर 7:40, धीरे धीरे 7:30, और इस तरह आपको अच्छी आदत पड़ जाएगी। और अब आती है बात 3 M's को फॉलो करने की, तो इसमें से मूवमेंट और मेडिटेशन दोनों आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। लाइक जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स ऑफ मूवमेंट, 5 मिनट ऑफ मेडिटेशन बस। जैसे जैसे हैबिट बिल्ड होने लगेगी ये 5 मिनट अपने आप 10, 20, 30 मिनट में अपने आप बदल जाएगा। एंड इन नो टाइम you will have a very slow morning that will help you lead your day amazing. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बैड हैबिट की तरफ। इमेजिन करो कि आज आपका मूड ऑफ है, ऑफिस की चिंता, घर का काम और यहाँ वहाँ से आने वाला स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस मूड में अगर आपको किचन काउंटर पर एक चॉकलेट केक या चिप्स का पैकेट अगर दिख जाए तो आप क्या करेंगे? मोस्ट लाइकली आप बिना सोचे समझे उस पैकेट को सोचेंगे तो एक से बट पूरा ख़त्म करेंगे, क्योंकि उस चॉकलेट केक या चिप्स से थोड़ी देर के लिए ही सही आपका माइंड डाइवर्ट होगा, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और आपको टेम्पररीली अच्छा भी लगेगा ना। इमेजिन कि हमारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ के चक्कर में हम ऐसी अनहेल्दी कंफर्ट फूड्स खा लेते हैं, बट
व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इट। वेट गेन जैसा फिजिकल साइड इफेक्ट के अलावा हमारे फूड के साथ भी बैड रिलेशनशिप फॉर्म होता है। इस बुरी आदत को ब्रेक करना है तो हमें सबसे पहले स्ट्रेस इंड्यूस डिसीजन को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। मतलब जब भी आपको लगे कि आप इमोशनल रिलीफ के लिए खा रहे हो तो टेक अ पॉज एंड थिंक, क्या आपको सच में भूख लगी है या डुप्लीकेट है? अगर आंसर हाँ है, आपको सही में भूख लगी है, तो अनहेल्दी स्नैक्स फूड के बजाय आप हेल्दी स्नैक्स चूज करें। नट्स, सीड्स, मखाने, चने, पीनट, कर्ड, फ्रूट्स, बहुत सारे आइटम्स हैं जो सही में टेस्टी भी होते हैं। जस्ट मेक माइंडफुल चॉइसेस, लाइक डिसीजन लेके करना है। च्यू योर फूड स्लोली। टीवी और स्क्रीन्स के सामने बैठकर खाना मत खाओ। इंस्टेड सिट विद योर फैमिली, प्रॉब्ली टॉक टू देम, इंटरैक्ट विद देम। और अगर ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो टेक अ पॉज एंड टेक 5 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। फिर आप डिसाइड करो कि इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। प्रॉब्ली गो फॉर अ वॉक, राइट योर थॉट्स, प्रॉब्ली जर्नलिंग करने से आपको रिलीज मिले। सिंपल प्राणायाम प्रैक्टिस या मेडिटेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हैबिट की ओर बढ़ते हैं। बैक पेन, नेक स्टिफनेस, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी, पुअर कंसंट्रेशन, फटीग, पॉट बेली, राउंडेड शोल्डर्स, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर स्लीप, अनहेल्दी स्पाइन और इंक्रीज स्ट्रेस, ये सब एक ही बुरी आदत के वजह से होता है, दैट इज पुअर पोस्चर। लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से दिन भर फोन या कंप्यूटर के सामने बैठे रहना हमारे रूटीन का मेजर हिस्सा बन चुका है और इस आदत की वजह से पुअर पोस्चर हैज़ बिकम सो नेचुरल टू अस। पर बात सिर्फ फिजिकल पोस्चर की नहीं है, इट इम्पैक्ट्स आवर स्पाइनल हेल्थ। हमारी स्पाइन हेल्थ लिटरली हमारा लाइफ स्पैन डिसाइड करती है। इस हैबिट को ब्रेक करना है तो रेगुलरली अपना पोस्चर चेक करो। अपने फ़ोन पर हर 30 मिनट का एक रिमाइंडर सेट करो एंड करेक्ट योर पोस्चर। दिस विल हेल्प यू स्टे अवेयर थ्रू आउट द डे। आगे जाकर माइंडफुल रहने की आदत बन जाएगी और अलार्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बैठते टाइम सिट ऑन योर सिट बोन्स, इससे आपके बैक पर कम प्रेशर आएगा एंड इट विल हेल्प टू मेंटेन अ गुड एस लाइक स्ट्रक्चर इन द स्पाइन। नेक स्ट्रेन और जो टेक्निक है, ये कंडीशन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मेक श्योर जो आपका डिवाइस है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आई लेवल पर हो। अगर आपका डेस्क जॉब है तो मेक श्योर यू टेक इनफ ब्रेक्स और उन ब्रेक्स में आप सिंपल स्ट्रेचेस या चेयर योगा पोजेस भी कर सकते हैं। आई हैव सजेस्टेड मल्टीपल सिंपल चेयर योगा पोजेस इन द वीडियो, डू चेक देम आउट। अगर पॉसिबल हो तो अपने डेस्क सेटअप को स्टैंडिंग डेस्क में कन्वर्ट करने का अगर कोशिश कर सकते हैं। ये आपको मूवमेंट में भी मदद करेगा रखने में और साथ में आपका पोस्चर भी इंप्रूव करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने बैक को स्ट्रेंथन भी करें ताकि आप अपने मसल्स को टोन कर पाए और आप सीधा बैठ पाए। चलिए बढ़ते अगली हैबिट की ओर। ये मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करता रहता हूँ, मुझे कुछ ठीक से नहीं हो पाता। इस तरह हर छोटी बात पर खुद को क्रिटिसाइज करना भी एक बुरी आदत है। इट कम्स नेचुरली टू अस, बट इस टॉक्सिक हैबिट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा है। जब भी हम रेपिटेशन पे कोई चीज़ करते हैं तो ब्रेन स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है। ये पाथवेज आपके ओवरऑल माइंडसेट को परमानेंटली नेगेटिव डायरेक्शन में लॉक कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं। रिसर्च बताता है कि जब एक इंसान बार बार नेगेटिव मूड में हो, नेगेटिव थॉट्स रिपीट करता हो, तो उसके बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन इज़ वन ऑफ द टॉप कॉजेज ऑफ ऑल द क्रॉनिक इलनेस आउट देयर। इससे पूरा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। तो इस डिस्ट्रक्टिव हैबिट को आपको रिप्लेस करना है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज द बेस्ट। रोज रात को या सुबह उठने के बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल है। प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने में बहुत मदद करेगा। अंदर से नहीं भी लग रहा हो तो भी थैंक यू बोल सकते हैं। रोज सुबह अपने आप को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं, जैसे आई एम केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग या टुडे आई विल मेक प्रोग्रेस इन माई लाइफ। जब भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आए तो उसे रिजेक्ट मत करो, जस्ट स्विच द नेगेटिव थॉट इनटू अ पॉजिटिव वन। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कुछ नहीं होगा को मैं सीख रहा हूँ और मैं बेटर कर सकता हूँ से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस विल एम्पावर यू एंड स्ट्रेंथन योर सेल्फ बिलीफ। एंड यू शुड ऑल्सो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल और ऐसा एनवायरनमेंट हो आपके आसपास जो आपको और आपके थॉट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने में बहुत मदद कर सकते हैं।
अब बढ़ते इस वीडियो की लास्ट और सबसे कॉमन बैड हैबिट पर। टेस्टी और चटपटा खाना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, पर लेट नाइट डिनर, लेस स्लीप, पुअर ईटिंग हैबिट जैसे रीजंस की वजह से टेस्टी खाना एसिडिटी कॉज करता है और कई लोग आदत से मजबूर होकर ओवर द काउंटर मिलने वाले एंटासिड्स खरीद लेते हैं, जिससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। एंटासिड्स स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन यही एसिड खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका मतलब है कि रेगुलर यूज से डाइजेशन और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन आपका वीक हो सकता है। स्टमक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है फूड के साथ बॉडी के अंदर आने वाले पैथोजेंस को किल करना। जब कोई एंट एसिड लेते हैं तो स्टमक में एसिड लेवल कम हो जाता है, जिससे आपका इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ये बॉडी के कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को कम करता है और आपके बोन्स को वीक भी करता है। इट्स क्लियर कि एंटासिड का लॉन्ग टर्म रिलायंस एक रिस्की हैबिट है, तो आप एसिडिटी के इशू को मैनेज करने के लिए एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं। कोई हर्बल टी है, कैमोमाइल टी है, लेमन ग्रास टी है, या एसिड को नेचुरली स्मूथ करने के लिए आप ऐसी आदतें ही ना करें जिससे आपको एसिडिटी हो रही है। छोटा खाना खाए, खाना आराम से खाए, समय पे खाए, अपना हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखे। डिहाइड्रेशन से भी एसिडिटी हो सकती है। एंड मेक श्योर यू कीप एटलीस्ट 2 to 3 hours ऑफ गैप बिटवीन योर डिनर एंड बेड टाइम। इससे नींद भी अच्छी आएगी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। सो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर एसिडिटी। डू चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देखिए, हैबिट्स बहुत पावरफुल होते हैं, फिर चाहे वो गुड हो या बैड हो। अब बैड को ब्रेक करना बिल्कुल आसान नहीं होता अनलेस वी लर्न टू थॉटफुली रिप्लेस देम विद द गुड वंस। तभी आप अपनी डेली लाइफ में एक्चुअल सस्टेनेबल चेंज ला सकते हैं, और इस वीडियो में हमने वही किया है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में और अवेयर रहना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डेफिनेटली चेक आउट दिस वन।